सास की जादुई शक्ति। कौशल्या ने एक रात सपना देखा। कौशल्या राजपूत, तुमने किए हैं जीवन में अच्छे अच्छे कर्म, इसलिए अब से जब तुम चाहो गायब हो सकती हो, जिसके लिए तुमको सिर्फ चुटकी बजानी होगी और चुटकी बजाते ही तुम गायब। बस एक बात का ध्यान रखना, जहां तुमने कोई गलत काम किया तुमसे ये शक्ति वापस ले ली जाएगी। कौशल्या की नींद टूट जाती है। ये कैसा सपना था? गायब हो जाऊंगी मतलब? हे भगवान, कंबल ओढ़ के सो जाती हूँ, सपना कंबल के अंदर नहीं घुस पाएगा। कौशल्या डर के मारे कंबल ओढ़ के सो जाती है। सुबह कौशल्या मंदिर जाने लगती है। अरे बहू, जल्दी चल, भिखारियों को खाना भी तो खिलाना है। हाँ माँ जी, अभी आई। आज तो खीर और पूरी बने हैं, सब खुश हो जाएंगे। दोनों सास बहू कार से खाने का सामान लेकर मंदिर पहुंचते हैं और भगवान की आराधना के बाद मंदिर के बाहर बैठी भिखारियों को खाना खिलाने लगते हैं। दीदी, आप हर हफ्ते आते हो, इतना सारा करते हो हम लोगों के लिए। मैं आपके लिए रोज अलग से दुआ मांगता हूँ। ये तो फर्ज है हमारा। दीदी, थोड़ी पैसों की मदद हो जाती तो अच्छा होता। बड़े चौराहे पे मेरी बीवी भीख मांगती है, उसका इलाज करवाना है, 100-200 रुपए लग जाएंगे। कौशल्या उसी वक्त भिखारी को 500 का नोट दे देती है और दोनों सास बहू वहां से लौटने लगती हैं। तभी कौशल्या को कोई शंका होती है। अब बहू रुक, तो मैं अभी आई। कौशल्या वापस वहीं जाती है तो देखती है कि भिखारी वहां है ही नहीं। कौशल्या को रात का सपना याद आता है। वो चुटकी बजा के गायब हो जाती है और सीधे भिखारी के पास पहुंचती है, पर भिखारी को वो दिखाई नहीं देती। कौशल्या देखती है कि भिखारी उन पैसों से शराब खरीद रहा है और कौशल्या उसे वहीं एक चाटा मारती है। अरे कौन है बे? एक और चाटा पड़ता है। अरे कौन है? कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। भिखारी को झूठ बोलने पर तड़ातड़ चांटे पड़ते हैं। वो वहां से भाग खड़ा होता है। कौशल्या चुटकी बजा के वापस बहू के पास आ जाती है और मन ही मन सोचती है, ऐसे तो मैं कितने गलत काम रोक सकती हूँ, कितनी ताकतवर हूँ मैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सासू माँ, आप क्या सोच रही हो? अब कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ठीक है, मुझे ना थोड़े पैसों की जरूरत थी। मेरे कजिन भाई है ना, उनकी तबीयत थोड़ी इधर उधर हो रही है। वो तो खुद से नहीं कहेंगे कि पैसे दे दो, पर बहन होने के नाते मेरा तो फर्ज बनता है ना कि भाई की मदद करूं। अरे हाँ हाँ, ले जाना पैसे। पैसे इसीलिए तो कमाते हैं कि जरूरत में काम आ सके। घर पहुंच के कौशल्या अपनी बहू को 10,000 रुपए दे देती है। कब जाएगी तू मायके? अम, कल शाम की ट्रेन है। दोनों काम में लग जाती हैं। तभी काम वाली दीदी वहां आती है। आज ना मैं आप लोगों के लिए पनीर बनाऊंगी। ठीक है, मंगवा लेती हूँ पनीर। पड़ोस की दुकान वाला पनीर दे जाता है और काम वाली बाई पनीर से रेसिपी बनाने लगती है। आज अपनी सुपर पावर काम वाली बाई पे ट्राई करती हूँ, देखूं तो सही किचन में करती क्या है ये। सास चुटकी बजा के गायब हो जाती है और किचन में पहुंचती है। बाई को खबर भी नहीं है कि कौशल्या भी किचन में ही है। आज तो मैं भी पनीर की सब्जी बनाऊंगी रात को अपने घर, और थोड़ा सा घी भी रख लेती हूँ। वैसे भी कौशल्या बुढ़िया खा खा के मोटी हो गई है। कौशल्या बाई की चोरी पकड़ लेती है और गुस्से में बाई की चोटी ऊपर उठा देती है। बाई को समझ भी नहीं आता कि उसकी चोटी खड़ी कैसे हो गई। वो डर के मारे चीख पड़ती है। बहू भागते हुए किचन में आती है। अरे क्या हुआ? ये तुम्हारी चोटी खड़ी कैसे है? करंट लग गया है क्या? पता नहीं, शायद किचन में ना भूत है। बाई वहां से भाग खड़ी होती है और कौशल्या चुटकी बजा के अपने कमरे में टीवी देखने लगती है। बहू वहां जाती है। माँ जी, किचन में ना भूत है, बाई भाग गई। अरे भागने देना, भूत का तो पता नहीं,
किचन में चोर जरूर था और वो थी अपनी काम वाली। अच्छा हुआ चली गई। बहू को कुछ समझ नहीं आया। उसने किचन में जो देखा उसके सदमे में जो थी वो अभी तक। अगले दिन बहू अपने मायके के लिए निकल जाती है। कहीं भिखारी और काम वाली की तरह बहू भी तो मुझे धोखा नहीं दे रही। अरे कहीं वो पैसे ले जाके शॉपिंग तो नहीं करने वाली ना। अभी पता लगाती हूँ। मुझसे कुछ छिपा है भला। जैसे भगवान सब देख रहा है वैसे ही मैं भी सब देख रही हूँ। सास को अपनी शक्ति पर घमंड आ गया था। वो अब अच्छे काम करने की जगह अपनी शक्ति का इस्तेमाल खुद का शक मिटाने के लिए कर रही थी। वो चुटकी बजाती ही बहू के मायके चली जाती है। भैया, आपने बताया क्यों नहीं कि इतनी तबीयत खराब है? अरे तेरी सास बूढ़ी हो गई है, इतना भला काम करती है, उनकी मदद कौन करता है? यहाँ तो और भी लोग हैं ना। भैया, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप दूसरे डॉक्टर को दिखा दीजिए ना। अरे मुझे लगता है कि मेरा टाइम आ गया है, मुझे जाना होगा। कमरे में भाई की आत्मा को लेने यमदूत आ चुके थे। कौशल्या भले ही किसी को नहीं दिख रही थी, पर यमदूत ने उसे देख लिया। यही आत्मा है शायद, परछाई दिख रही है, पहले ही तैयार खड़ी है। अरे आप कौन हो? यमराज का नाम सुना है? हैं? आप यमराज हो क्या? नहीं, हम उनके यहाँ जॉब करते हैं, आत्मा उठा के ले जाते हैं डिलीवरी वाले। चलो अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। अरे आप शायद ना वो बिस्तर पर पड़े आदमी की आत्मा को लेने आए हो। मैं तो बस यहाँ देखने आई थी कि मेरी बहू कहीं मुझसे पैसे लेकर शॉपिंग करने तो नहीं चली गई ना। मतलब तुम्हारे पास शक्ति है गायब होने वाली? हाँ। तुम ऐसे तुच्छ काम में उपयोग कर रही हो ऐसी दिव्य शक्ति का। अब तो तुमको ही लेके जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, कल मुझे किटी पार्टी में भी तो जाना है। अब नरक में ही करना किटी पार्टी। नहीं नहीं नहीं। 3 बार नहीं क्यों बोल रही हो? टीवी सीरियल चल रहा है क्या एकता कपूर का? अरे प्लीज मुझे जाने दो। आप तो उस बीमार आदमी की आत्मा को लेने आए थे ना। गलत डिलीवरी करोगे तो यमराज डांटेगा ना। बात तो सही कर रही हो, पर हमको उस पे दया आ गई। अभी उसकी उम्र ही क्या है, पर कुछ तो लेके जाना पड़ेगा ना। एक काम करो, अपनी शक्ति दे दो, गायब होने वाली। हैं? अरे क्यों? तुम पृथ्वीलोक का भ्रष्टाचार रोक सकती थी, चोरी रोक सकती थी, अरे कोरोना रोक सकती थी, पर तुमने अपनी बहू की जासूसी करना शुरू कर दिया। अरे लेकिन किंतु परंतु। यमदूत सास की शक्ति लेके वापस चले जाते हैं। कौशल्या की परछाई हवा से नीचे गिरती है और जमीन पे आते आते कौशल्या का शरीर सामने आ जाता है। अरे लग गई, कितने ऊपर से फेंका। माँ जी, आप यहाँ ऊपर से कैसे गिरी? अरे समधन जी, आप अचानक कमरे में। सब घबरा जाते हैं। सास बहू को सारी बात बता देती है। ये लो आपके 10,000 रुपये। आपको मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है? अरे बहन, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, अब अचानक से सब अच्छा होने लगा है। अरे तो फिर बिस्तर से उठ जाओ और मुझे लेटने दो। गिरी हूं ऊपर से तो पूरा बदन दुख रहा है। भाई को तो यमदूत ठीक करके जाते हैं, पर कौशल्या देवी दर्द के मारे बिस्तर पर आ जाती हैं। चाइनीज बहू। हे भगवान, फिर से यह कोरोना नाम का राक्षस जाग गया। इस बार तो ड्रैगन के मुंह से मौत बरस रही है। सही बोल रही है माँ जी, मुझे तो अब शर्म ही आती है कि मैं चाइना से हूँ। न जाने क्या क्या खाती हैं, कैसी कैसी बीमारी फैलाती हैं।
अरे बहू, लेकिन वहीं से तो तू भी आई है ना मेरी लाडो। तू तो अंडा भी नहीं खाती। माची, अच्छा खासा सब ठीक हो गया था, लेकिन पता नहीं कैसे ये फिर निकल कर आ गया। काश चाइना वालों को थोड़ी सी और अकल होती तो आज हम लोगों से अपने यूं जुदा ना हो रहे होते। कोरोना की नई लहर से देश में हो रही मौतों और घर में बंद रहने के कारण हमारी चाइनीज बहू बहुत दुखी होती है। उसे लगता है कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है वो उसी के कारण हो रहा है। अब हमारी चाइनीज बहू परेशान सी रहने लगी। अरे क्या बात है मेरी चाइनीज गुड़िया, आज तू एक्सरसाइज नहीं करेगी? अरे ना तो तूने जूस पिया है, क्या हो गया लाडो? कुछ नहीं मम्मी जी, बस अच्छा नहीं लग रहा। लोग मर रहे हैं और मैं जूस पीऊं। माँ जी, चाइना से आई ये महामारी और मैं भी तो चाइना से ही आई ना। अरे अरे बेटा, ऐसा ना सोच। सास पूरी कोशिश करती कि वो चाइनीज बहू को समझाए कि इस बीमारी के लिए वो खुद को दोषी ना समझे, लेकिन माँ जी, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। अब सबका खाना बना दिया है। मैं कमरे में जा रही हूँ, प्लीज डिस्टर्ब मत करना। सास ने अपनी हंसती खेलती बहू का ये रूप तो कभी देखा नहीं था, लेकिन करती भी तो क्या। अगले दिन सुबह सुबह, अरे ये पूरे घर से स्वादिष्ट खाने की महक आ रही है। ये कौन है जो चाय बनने के वक्त लंच बनाकर तैयार कर रहा है? वो किचन में आती है जहाँ चाइनीज बहू ने शुद्ध वैष्णव खाना तैयार कर रखा था। अरे बहू, सोई नहीं क्या जो इस वक्त इतने प्रकार का खाना बना लिया? हाँ हाँ माँ जी, क्या करे, जब दिल में बोझ हो तो नींद नहीं आती। तभी तो मैंने सोचा मैं गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना पहुंचा दूंगी। वो ढेर सारा खाना रोज बनाती और गरीब और बेसहारा लोगों में बांटती। क्या कर रही है बहू? कितने दिनों से देख रही हूँ तू अच्छे से सोती भी नहीं है। क्यों कर रही है लाडो? क्या करूं माँ जी, मेरे देश के लोग जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं सो जाऊं, मुझसे नहीं होता। एक दिन चाइनीज बहू पीपीटी किट पहनकर खड़ी होती है। अरे ये क्या बेटा, खाना देने जा रही है या लड़ाई लड़ने? माँ जी, मैं कुछ दिनों के लिए घर नहीं आऊंगी। मैंने सोचा है कि मैं घर से बाहर रहकर कोरोना के मरीजों की देखभाल करूंगी। ओ प्लीज प्लीज आप मुझे रोकना नहीं। नहीं नहीं बहू, ये तो तूने बहुत ही नेक काम सोचा है। बस बेटा तू अपना ख्याल रखना। बहू वहां से चली जाती है, लेकिन सास की रोज फोन पर बहू से बात होती। घर पर क्या है माँ, क्यों भेज दिया तूने उसे? बाहर कितना खतरा है, उसे कुछ हो गया तो? अरे बिल्कुल चिंता ना कर, उसने सारे नियम कायदे को फॉलो किया है। अरे वो बिल्कुल ठीक रहेगी। और अगर मैं उसे मना कर देती ना तो उसकी अंतरात्मा उसे सोने नहीं देती। तू तो सारा दिन घर से ऑफिस का काम करता, लेकिन मैंने देखा है उसे कितना परेशान रहती थी कुछ दिनों से। हाँ वो भी है। उधर चाइनीज बहू लोगों का खूब ख्याल रखती, उन लोगों तक खाना पहुंचाती, उनके बच्चों की देखभाल करती। एक दिन बहू अपनी सोशल साइट देख रही थी तो उसे दिखता है कि एक आदमी ने बच्चों की देखभाल के लिए पोस्ट डाली है। बहू उसे फोन करती है। मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ, प्लीज बताओ। दूसरी तरफ से आवाज आती है। मैं और मेरी बीवी दोनों ही कोरोना से पीड़ित हैं। हम लोगों के बच्चों को देखने के लिए कोई नहीं है, प्लीज हमारी मदद करो। हाँ हाँ बिल्कुल, आप परेशान ना हो, मैं आ रही हूँ। मुझे आपका एड्रेस बताओ। वो आदमी बहू को पता लिखवाता है। वहाँ वो पहुँच जाती है। ओह, ये किसे बुला लिया आपने? ये तो चाइनीज है, इसी के कारण तो हम लोगों का देश इस परेशानी से जूझ रहा है। अरे पर ये तो हिंदी में बात कर रही थी। तभी बीवी की ऑक्सीजन लेवल गिरने लगती है। ये क्या हो रहा है? आप
आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? जल्दी से इन्हें अस्पताल लेकर जाइए। रुकिए, मैं आपको एक अस्पताल में बेड भी दिला देती हूँ। वो मेरे अंकल का अस्पताल है। चाइनीज बहू फोन पर बात करके उन लोगों को बेड दिलाती है, जहां पति की भी तबीयत खराब हो जाती है और दोनों को बेड दिलाकर बहू घर में बच्चों की पूरी देखभाल करती है। सास का बहू पर फोन आता है। अरे मेरी चाइनीज गुड़िया, कैसी है रे तू? अरे माँ, पीछे की गली में ही हूँ मैं। वो खालिया लोग है ना, उन दोनों हस्बैंड वाइफ को कोरोना हो गया था। मैंने उन लोगों को श्रीवास्तव अंकल के अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और अब मैं मार्ची उन दोनों बच्चों का ख्याल रख रही हूँ। अरे जीती रे बेटा, कोई जरूरत हो तो बता देना। नहीं नहीं माँ जी, सब कंट्रोल में है। बस इन बच्चों के माँ बाप ठीक होकर घर आ जाए। अच्छा माँ, इन लोगों के घर का फोन बज रहा है, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। लैंडलाइन में घर के मालिक का फोन था। हम लोगों की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ इलाज महंगा है और हम लोगों के पास पैसे नहीं है। जितना इलाज हो सकेगा उतना ही होगा। हमारे बाद प्लीज आप हमारे बच्चों को संभाल लेना। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलिए, मैं अस्पताल वालों से बात करती हूँ। बहू अपनी बैंक से अस्पताल वालों को पैसे दे देती है और फोन पर कहती है, हनी, आप लोगों के अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं। इन दोनों का अच्छे से इलाज होना चाहिए। पैसे की जरूरत होगी तो मैं और डाल दूंगी। सारा दिन बहू कोरोना पेशेंट के बच्चों को देखती, रात में ढेर सारा खाना पैक करके जरूरतमंदों में बांटती। सोशल साइट्स के जरिए भी वो लोगों से जुड़कर उनकी मदद करती। फिर एक दिन घर का मालिक और उसकी बीवी ठीक होकर घर आ जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। भाई नहीं, पैसा दिया था, लेकिन वो जब आप बिल्कुल ठीक हो जाना तो क्षमा कर दे देना, कोई बात नहीं। दोनों पति पत्नी चाइनीज बहू का शुक्रिया अदा करते हैं। आप तो हम लोगों के लिए भगवान की तरह है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाइनीज बहू बहुत खुश हो जाती है। वो घर आकर सास को पूरी बात बताती है। देख मेरी चाइनीज गुड़िया, तुझे चाइना का होने पर अफसोस था ना, लेकिन तूने सच्चे दिल से लोगों की सेवा करके ये बता दिया कि बेटी कहीं की भी क्यों ना हो, ससुराल आकर वो ससुराल के रंग में ही रंग जाती है। अब तो तू मेरी भारतीय बहू है।